नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको यहाँ पर केंद्र एवं राज्य का अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का प्रारूप किस प्रकार से तैयार करें ये बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने किसी भी ऑनलाइन शॉप या मित्रा की शॉप पर जाकर के और एक ऑफलाइन फॉर्म ले लेंगे और उसको किस प्रकार भरना है मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले हमने फॉर्म ले लिया, इसके बाद में हमें यहाँ पर आवेदक का जो जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर हमें फिल करना है। ठीक है, इसके बाद में आवेदक का पूरा नाम मार्कशीट के हिसाब से भर सकते हैं, आधार के हिसाब से भर सकते हैं। उसकी जन्म तिथि क्या है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जिस भी आवेदक का हमें जाति प्रमाण पत्र बनाना है उसका यहाँ पर एक फ़ोटो लगाएंगे। उसके बाद में उसका निवास का पूर्ण पता और वर्तमान पता और स्थायी और वर्तमान पता सेम है तो यहाँ पर सेम हम पता भर देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और इसमें क्या आप और आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है, यदि है राजस्थान के मूल निवासी है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, अन्यथा हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्य यहाँ पर बनना है, जिला बनना है, तहसील बननी है और उसका पूर्ण पता बनना है। ठीक है, हमारा जो भी धर्म है हम यहाँ पर धर्म भरेंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भी है। ठीक है, हमारी जाति यहाँ पर भरेंगे, उपजाति है वो यहाँ भरेंगे और उपजीविका वर्ग जो भी है हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद में फिर हम आवेदन केंद्र का अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भर रहे हैं या राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भर रहे हैं तो केंद्र के लिए यदि भर रहे हैं तो यहाँ केंद्र पर राइट करेंगे और यदि राज्य के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर राज्य के लिए राइट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम जाति क्रमांक संख्या केंद्र और राज्य के लिए जाति क्रमांक संख्या अलग अलग रहती है। मान लो किसी की 1 है, किसी की 10 है, जो भी है हम यहाँ पर जाति भर देंगे। इसके बाद में आवेदक का पिता का नाम, जिसका हम जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनके आवेदक का पिता का नाम, माता का नाम और माता पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम। यदि किसी आवेदक के माता पिता नहीं है और वो किसी संरक्षक के पास रहते हैं तो उनका नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। आवेदक के पति का नाम, यदि जाति प्रमाण पत्र महिला आवेदक का बनाना है तो उनके पति का नाम यहाँ पर भरेंगे और यदि किसी पुरुष का बनाना है तो इसको खाली छोड़ देंगे। माता पिता की परिस्थिति जो भी है हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पिता, माता, पति का जो संवैधानिक अगर कोई पद है तो वो यहाँ भर देंगे और पद का नाम लिख देंगे। ठीक है, और अगला है सरकारी सेवाएं, या पिता, माता, पति जो भी अगर कोई भी सरकारी नौकरी में है तो सेवा केंद्र सरकार की जॉब है या राज्य की वो यहाँ भर देंगे, उनका पद का नाम और वेतन का वर्गीकरण यहाँ भर देंगे। ठीक है, उसमें भरने के लिए हमें पद पर नियुक्ति की तारीख लिखना है, वर्ग या पद पर पदोन्नति का समय है, आयु यदि लागू हो तो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन उदाहरण सहयोग, यदि कोई संगठन वगैरह में जुड़े हुए हैं या नौकरी करते हैं तो उनका संगठन का नाम और पद का नाम यहाँ पर हम भर देंगे। ठीक है, इसके बाद में सेवा की काल अवधि क्या है, कब से कब तक इन्होंने सेवा दी है या दे रहे हैं, मृत्यु का स्थायी अक्षमता यदि लागू नहीं है तो इसे खाली भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, मृत्यु या अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वे सेवा के अयोग्य हो गया है। ठीक है, तो स्थायी अक्षमता का ब्यौरा भी यहाँ पर हम देंगे। पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में अगर नियोजन है तो वहाँ संगठन का नाम, पद का नाम, पद पर नियुक्ति की तारीख ये सभी लिखना है। और कोई पैरामिलिट्री में है बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल, इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, पद का नाम और वेतन का भी भर सकते हैं। व्यवसायिक वर्ग उनको छोड़कर जो मत संख्या ख और ग के अंतर्गत आते हैं, यानी जिनकी डिटेल हमने ख और ग में भर दी है तो उनको यहाँ पर नहीं भरना है। और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुए व्यक्ति का यहाँ पर ब्यौरा भरना है, उनकी उपजीविका क्या है, उनकी वृत्ति क्या है, तो इन सबको यहाँ भरेंगे। हम संपत्ति के स्वामी स्वयं है या आपके पिता है या कोई भी संपत्ति के स्वामी है उनका हम यहाँ नाम लिखेंगे। ठीक है, मतलब नाम नहीं लिखेंगे, जो विवरण है यहाँ पर भरेंगे। कृषि, ज्योति, माता पिता और अवश्य बच्चों के स्वामित्व में अधिस्थिति क्या है, जोत का आकार क्या है, भूमि सिंचित है और अगर सिंचित है तो वो किस प्रकार की भूमि सिंचित है तो यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषय के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र से सिंचित जोत का अगर कोई प्रतिशत है तो जो भी प्रतिशत है वो यहाँ पर भर देंगे। अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि जोत सिंचित अधिसिंचित दोनों प्रकार की है तो राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में सम परिवर्तन फॉर्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत है उसका हम यहाँ लिख देंगे। पॉइंट नंबर 6, 4-5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत यहाँ पर लिखना है अगर है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बागान है, फसल फल है, अवस्थिति है, बागान का क्षेत्र जो भी है यहाँ भर सकते हैं। ठीक है मित्रों, नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और भवन संपत्ति की अवस्थिति क्या है, संपत्ति का ब्यौरा क्या है, उपयोग जिसके लिए वे रखी गई हो, आय और धन पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए समस्त स्रोतों से कुटुंब की वार्षिक आय यानी टोटल वार्षिक आय, वेतन और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए, ठीक है, क्या करदाता है, यदि हाँ तो हम यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है आयकर का वो यहाँ पर देना होगा।
क्या धन कर अधिनियम के अंतर्गत आता है? हाँ और नहीं। यदि ऐसा है तो ब्यौरा देना पड़ेगा यहाँ पर हमें, ठीक है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है कि मैं अन्य पिछड़ा वर्गों की क्रीमी लेयर का नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना की मिथ्या यानी हम गलत पा जाते हैं की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थता नियुक्ति रद्द करनी होगी और मैं ऐसी कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और या नियमों का संबंधित की जाए। यहाँ पर सिग्नेचर करवा देंगे आवेदक के। अब इस पेज पर 2 सरकारी गवाह अध्यापक हो सकते हैं, संबंधित पटवारी हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं, जो भी आपके नगर पालिका नगर परिषद जहाँ से भी जो सदस्य आपके पहचान वाले हों आप उनसे इसको फिल करवाएंगे। यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा, उनके पिताजी का नाम, निवास स्थान, जिस विभाग में वो काम करते हैं उनका विभाग आ जाएगा, जिस भी पद पर वो कार्यरत हैं पद लिख देंगे और जिसका हम जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उसका नाम या उसके पिता का नाम या कहाँ का निवासी है और उसकी कौन सी जाति है ये लिख करके और वो यहाँ पर सिग्नेचर करवा देंगे। सेम इसी प्रकार से हम 2 नंबर फॉर्मेट को फिल करेंगे। अगला फॉर्मेट है शपथ पत्र। मैं जिसका जाति प्रमाण पत्र का नाम, पुत्र श्री, निवासी, गांव, शहर या तहसील, जिला राजस्थान का हूँ कि मैं शपथ पत्र बयान करता हूँ कि, ठीक है, ये बयान कर रहे हैं, मैं राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकार सूची में सम्मिलित जिस भी जाति का सदस्य जाति को लिखना है का सदस्य हूँ। मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ यदि कोई गड़बड़ पाई जाती है तो, ठीक है। मैं और मेरा परिवार अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य में माइग्रेट विस्थापित होकर नहीं आए, मतलब हम राजस्थान के ही निवासी हैं। मेरे जो पूर्वज थे वो भी राजस्थान के ही निवासी थे, हम और कहीं किसी राज्य से नहीं आए हैं। यह है कि मैंने किसी भी जिले प्रदेश जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, मतलब मैं शपथ लेता हूँ कि मैंने कहीं और से भी जाति प्रमाण पत्र अभी तक इशू नहीं करवाया है। ये शपथ लेकर के यहाँ साइन कर देंगे, ठीक है। ये अगला पॉइंट है, जाति की पुष्टि हेतु प्रथमतया राजस्व रिकॉर्ड यथा भूमि जमाबंदी अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हल्का पटवार जांच रिपोर्ट, यानी आपके पास भूमि की जमाबंदी नहीं हो या अन्य कोई भी ऑनलाइन दस्तावेज ना हो तो आप आपके संबंधित जो पटवारी जी हैं उनसे यहाँ पर रिपोर्ट करवा लीजिए। यदि आपके पास भूमि है तब भी आप संबंधित पटवारी जी से जा करके और रिपोर्ट करवा लें। इससे क्या है, इसमें वेरिफिकेशन में आगे दिक्कत नहीं आए। जिसका भी बनवा रहे हैं उनको यहाँ पर नाम, पिता का नाम, निवासी कहाँ का है, जो भी जाति है वो जाति है लगवा देंगे और राशन नंबर भर के और पटवारी जी यहाँ अपने सिग्नेचर कर देंगे। इससे क्या हमें आगे ऑनलाइन करने में मित्र वाले को भी दिक्कत नहीं आएगी और हमें खुद को भी दिक्कत नहीं आएगी। इस शपथ पत्र पर आप अपने सिग्नेचर करके और अदालत में अटेस्टेड करवा लें। इसके बाद में अपना ये जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो भी दस्तावेज लगेंगे मैं एक बार उनको आपको बता देता हूँ। ये दस्तावेज है आवेदक की नवीनतम फोटो, इसमें आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर चिपकाएं, स्टेपलर नहीं करना है, ठीक है। स्वयं यह पिता की जाति के साक्ष्य हेतु जिसे प्रथम राजस्व रिकॉर्ड एवं भूमि की जमाबंदी एवं आवश्यक हो तो नगर पालिका विकास प्राधिकरण नगर विकास न्यास ग्राम पंचायत द्वारा भूखंड के पट्टे जिसमें जाति अंकित और प्रमाणित प्रति यदि ऑनलाइन नहीं हो तो उपलब्ध करवाना है। आय प्रमाण पत्र, आय का रिटर्न दाता है हम तो यहाँ पर उसकी प्रति भी लगाना है। आवेदन पत्र में दिए गए शपथ पत्र को उत्तरदायी व्यक्तियों से सत्यापित करवाना है, ठीक है। जो भी आपके उत्तरदायी व्यक्ति हों, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, पटवारी जी, टीचर हो सकते हैं या और भी कोई पद पर हो, ठीक है। 2 उत्तरदायी व्यक्तियों में जैसे यहाँ डिटेल भी दे रखी है, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजकीय अधिकारी कर्मचारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, सचिव, नगर निगम सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, स्कूल के हेडमास्टर, संबंधित PSC CSC के डॉक्टर हो, BDO हो, सहायक अभियंता हो। और इसमें और भी दस्तावेज लगते हैं जैसे यहाँ पर पुराना जाति प्रमाण पत्र यदि ऑनलाइन नहीं हो तो किसी का भी लगा सकते हैं अपने परिवार में। उससे क्या है कि उनको रिकॉर्ड का पता चल जाता है और आपका जाति जल्दी इश्यू हो जाता है। इसके अलावा और भी दस्तावेज यहाँ पर लगेंगे आपके, मैं वो यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे अगर 10th की मार्कशीट हो तो वो यहाँ पर लगा दीजिए आप। और इसके बाद में आधार कार्ड, स्वयं का पिताजी का आधार कार्ड लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में वोटर ID 10 साल पुरानी, ज़मीन की नकल लगा दीजिए, राशन कार्ड है, जन आधार कार्ड है, इन सभी की प्रतिलिपि लगा करके और ये सब सिग्नेचर करवा करके आप किसी नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर या स्वयं की SSO ID से जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा और आप सभी अच्छे होंगे। यदि ये वीडियो आपको समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो को आपको प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।